बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अरे और अरे ऑफ स्ट्रक्चर जो सा है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नंबर 1, पॉइंटर एंड रेफरेंस। हमने, चूंकि आप लोग ये C++ का कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने पॉइंटर एंड रेफरेंस को एक डिफरेंट अंदाज से डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने पॉइंटर रेफरेंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पॉइंटर्स एंड अरे को कोरिलेट किया था। ठीक है, कि पॉइंटर का क्या रोल है, अरे क्या चीज़ है, अरे का, ठीक है, अरे किस तरह से यूज होती है। तो हमने ये लास्ट क्लास में दो चीज़ें डिस्कस की थी, लास्ट 2 क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि एक सवाल ये आया था कि अब जैसे मैंने अरे पढ़ाया था, तो सवाल ये आया था कि अगर आप स्ट्रक्चर वेरिएबल, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल की आप अरे बनाएं, ठीक है, आप लिखें अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो वो क्या वो भी एक कांस्टेंट एड्रेस होगा या नहीं। तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, और बल्कि ये बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ अरे एंड अरे ऑफ स्ट्रक्चर में फर्क है। स्ट्रक्चर ऑफ अरे में फर्क है। ठीक है, फर्ज करें अरे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अरे का मतलब ये होगा कि अरे स्ट्रक्चर के अंदर यूज हो रही है, और अरे ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये होगी कि स्ट्रक्चर की वेरिएबल की अरे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टाइप का मैं स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाता हूँ, कैरेक्टर नेम 40, और फिर मैं इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, और इंटीजर मार्क्स, ये 3 मेरे स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं। ठीक है, और अगर मैं अभी स्ट्रक्ट स्टूडेंट नेम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल s बनाता हूँ, उसका साइज 10 रखता हूँ, ठीक है, इट इज 10। ठीक है, तो इससे क्या मतलब होगा, तो इफ यू सी, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ स्ट्रक्चर ऑफ अरे, स्ट्रक्चर ऑफ अरे। ठीक है, because it contain array of character variable, and this is basically arrays of structure। ठीक है, arrays of structure। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक इंडेक्स के अगेंस्ट, मतलब अगर इसका साइज 10 है, ठीक है, तो s जो 0 इंडेक्स होगा उसके अगेंस्ट आपके पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, यानी ये वेरिएबल क्या है, इसका, इसमें नेम है, नेम ऑफ 40 कैरेक्टर, ठीक है, एंड रोल नंबर एंड मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली इंडेक्स 1 के ऊपर भी सेम है, नेम ऑफ 40, रोल नंबर एंड मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली S1 S2 जो है इंडेक्स 2 के ऊपर भी नेम ऑफ 40, ठीक है, रोल नंबर एंड मार्क्स। ठीक है, तो इट विल कंटिन्यू up till the index 9 because the size of an array is 10। ठीक है,
तो ये इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करें इसका मैं पहला एड्रेस मैं ये कहता हूं कि द एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर अरे ऑफ स्ट्रक्चर इज 0x1010, ठीक है, ये इसका वो है अगर इसका फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट का क्या होगा, नेक्स्ट का अगर फर्ज करें कि ये जो एक नेम का एक करेक्टर है ये 40 की अरे है और एक जो करेक्टर है इट टेक्स 1 बाइट, तो इट विल टेक 40 बाइट्स, ठीक है, 40 बाइट्स, ठीक है। रोल नंबर जो है वो उसकी टाइप इंटीजर है और इट विल टेक 4 बाइट, ठीक है, और ये भी एक इंटीजर है तो अगेन इट विल टेक 4 बाइट, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जो पहला एड्रेस अगर 0x1010 है तो नेक्स्ट जो होगा उसमें 40, 44 एंड 48 बाइट और ऐड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो 0x1058 होगा, ठीक है। ये एक मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंडेक्स का यानी अरे के नेक्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस होगा वो अगेन 48 बाइट होगा विच इज x1106, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एड्रेस होगा बिकॉज 48 बाइट इसमें ऐड हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से अरे चलेगी। तो आप इसको यू कैन गेट द साइज ऑफ एक फंक्शन है C++ के अंदर साइज ऑफ s अगर आप ले लें तो इट विल रिटर्न 48 बाइट, ठीक है, 48 बाइट्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ अरे एंड अरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ज़रा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास लिंक लिस्ट, ठीक है। विल स्टार्ट लिंक लिस्ट टुडे, ठीक है। लिंक लिस्ट को समझने के लिए लिंक लिस्ट को समझने के लिए आप एक मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पे अब अरे तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरे और लिंक लिस्ट का कंपैरिजन हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लिंक लिस्ट को समझ लें ताकि अरे और लिंक लिस्ट के बीच में जो कंपैरिजन है उसको हम अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। अरे का हमने ये पढ़ा था कि अरे जो है वो बेसिकली कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है, कंटीजियस वन आफ्टर अनदर, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट ऐसा नहीं है। और लिंक लिस्ट को बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि आपके पास एक रूम है, ठीक है, ठीक है, दिस इज द रूम, ठीक है। इस रूम को हम मेमोरी से तशबीह देते हैं, ठीक है, ये मेमोरी है हमारी, ठीक है। इस रूम के अंदर, ठीक है, ये समझ लेंगे दिस इज आवर रूम। इसके अंदर डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। एक बॉक्स ये है, ठीक है, इस तरह की, और एक बॉक्स ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड देयर इज अनदर बॉक्स, इस तरह डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। एप्पल बॉक्सेस कह लें या कोई भी बॉक्सेस कह लें, ठीक है, ये सारे बॉक्सेस पड़ रहे हैं, ठीक है। इस साइज थोड़ा सा वेरी कर गया बॉक्सेस का, लेकिन इनको आप फिलहाल एक ही साइज में कंसिडर कर लें, ठीक है। ये डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। और आपने इसमें या ये समझ लें इसमें एप्पल बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब ये बॉक्सेस जो हैं ये रूम जो है जिसको हमने मेमोरी कंसिडर किया ये डिफरेंट लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और इसको हमने आपस में कनेक्ट करना है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली मैं जब इस रूम में आया तो मैंने पहला एप्पल बॉक्स रखा है यहाँ पे, ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट एप्पल बॉक्स, ठीक है। अब मैंने एक और एप्पल बॉक्स रखना है। आपको याद होगा कि लिंक लिस्ट को हमने कहा था ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी अरेंजमेंट जो है वो प्री डिफाइन है। तो ये सारे के सारे जो एप्पल बॉक्सेस हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं वन आफ्टर अनदर, ठीक है।
लेकिन ये मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे पाए जा सकते हैं। फर्ज करें ये पहला एप्पल बॉक्स है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है, और ये दूसरा एप्पल बॉक्स है, दिस इज माय फर्स्ट वन, ये सेकंड एप्पल बॉक्स है और ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है, और ये मेरा थर्ड एप्पल बॉक्स है और ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है, और ये वाला एप्पल बॉक्स जो है वो यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरा फोर्थ वन है, इस फिफ्थ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड कैसे है? ये कनेक्टेड ऐसे है कि फर्ज करें इस पूरी अरेंजमेंट के अंदर जब भी मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि इसमें दो एलिमेंट हैं, एक तो एप्पल्स हैं यानी डेटा है, दूसरा एलिमेंट है एड्रेस, किसका? नेक्स्ट बॉक्स का। समझ आ रही बात? यानी जब मैं पहला एप्पल बॉक्स खोलूंगा तो उसके अंदर एक नोटबुक के ऊपर या एक पर्ची के ऊपर, ठीक है, एक स्टिकी नोट के ऊपर नेक्स्ट बॉक्स का एड्रेस पड़ा हो, तभी मैं इस बॉक्स से यहां आ सकूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि इस पूरे रूम के अंदर अगर आपने एक एप्पल बॉक्स रखना है तो आप एक रख सकते हैं, लेकिन अरे का प्रॉब्लम ये है कि आपने अरे में तमाम के तमाम एप्पल बॉक्स रखने हैं, जितनी भी आपके पास अरे का साइज है ना, चूंकि फिक्स है ये साइज, ये यहां से लेके यहां तक का जो साइज है वो फिक्स है, तो फिक्स होने की वजह से आप जब भी रखेंगे ये पूरे का पूरा कार्टन ही रखेंगे, अलग अलग बॉक्स नहीं रख सकते। अब इस बॉक्स में अगर फर्ज करें ये 3 बॉक्स फिल हैं, ये खाली हैं, तब भी आपको इतनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी इस मेमोरी के अंदर, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर जितने एप्पल बॉक्स आप रखना चाहेंगे इस मेमोरी के अंदर उतने ही रख सकेंगे, बाकी रखने की जरूरत नहीं है। मसलन फर्ज करें आपने एक रखना था तो एक रख लिया, अब दूसरा आएगा तो दूसरे को आप यहां पे मेमोरी के अंदर जहां जगह अवेलेबल होगी आप उसको रखेंगे और पहले के अंदर दूसरे का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर बॉक्स के अंदर दो चीजें हैं, एक है डेटा और दूसरा है एड्रेस, ठीक है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर किसी ने इस पूरे डेटा को एक्सेस करना है तो वो किस एप्पल बॉक्स को पहले एक्सेस करेगा, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि इन तमाम एप्पल बॉक्स के ऊपर किसी एक के ऊपर फ्लैग लगा देते हैं, ठीक है, और उस फ्लैग का नाम रखते हैं हेड रख लेते हैं या फर्स्ट रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि ये फर्स्ट बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स को मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर सेकंड बॉक्स का एड्रेस पड़ा होगा, फिर मैं सेकंड बॉक्स को ओपन करूंगा तो इसके अंदर थर्ड बॉक्स का एड्रेस पड़ा होगा, फिर मैं थर्ड बॉक्स के डाटा को एक्सेस करूंगा तो जो मैं बॉक्स मेमोरी के अंदर या रूम के अंदर ऐड करता जा रहा हूं उसके अंदर नेक्स्ट बॉक्स का मैं एड्रेस रख रहा हूं और उसको मैं प्लेस कर रहा हूं मेमोरी के अंदर। तो इस तरह मेमोरी जब तक फिल नहीं हो जाती तब तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पूरी की पूरी मेमोरी को आप नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको 10 बॉक्स रखने हैं तो आप मेमोरी की रूम के हिसाब से 10 बॉक्स रख सकते हैं, और अगर आपने 8 बॉक्स रखने हैं तो आप 8 रख सकते हैं, ठीक है। आपने 2 रखने हैं 2 रख सकते हैं, आपने 1 रखना है 1 रख सकते हैं, ठीक है। होगा क्या? होगा ये कि आपने जब पहला बॉक्स रखा, ठीक है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया, उसका नाम रख दिया फर्स्ट, उसके बाद दूसरा बॉक्स रखा, ठीक है, और पहले में दूसरे का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो डेटा तो है ही है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें पॉइंटर इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट बॉक्स में 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, एक पॉइंटर होगा जो अगले बॉक्स को पॉइंट करेगा और उसका डेटा होगा, ठीक है। और आखिरी का कैसे पता लगेगा? आखिरी जब आप खोलेंगे तो आखिरी बॉक्स में कोई पर्ची नहीं निकलेगी, कोई स्टिकी नोट पे कोई भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो नेक्स्ट के पॉइंटर की फील्ड है, जो नेक्स्ट की फील्ड है वो एम्प्टी होगी, यानी नल होगी, ठीक है। तो ये है लिंक लिस्ट। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बताता हूं। मैं इसको जरा डिफरेंट अंदाज से कोड लिखूंगा, यानी कोड मैं इस तरीके से क्यों लिखूंगा, इसलिए कि मैं ये चाहूंगा कि गलत अप्रोच से हम शुरू करें और फिर इसको करेक्ट करें,
ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि हम गलती कहाँ करते हैं आमतौर पे लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब ये देखिए लिंक लिस्ट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि दीज आर द बॉक्सेस इन द मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी के अंदर बॉक्स है। ठीक है, इसका जो पहला बॉक्स होगा उसके ऊपर एक फ्लैग होगा जिसके ऊपर फर्स्ट लिखा होगा, पहले के पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा, नेक्स्ट के पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा, और नेक्स्ट के पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा, और अगर कोई आखिरी जब होगा तो वो उसके नेक्स्ट के एड्रेस में नल पड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ग्राउंड कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल सिंगल लिंक लिस्ट। इसको सिंगल लिंक लिस्ट इसलिए कहते हैं, या सिंगली लिंक लिस्ट, ये इसलिए कहते हैं सिंगल लिंक लिस्ट कि इसको हम यूनी डायरेक्शनल है, यानी हम इसको फर्स्ट से लेके लास्ट जो नल पॉइंटर है वहां तक इसको मूव कर सकते हैं, रिवर्स में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड से भी होती, मतलब अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लगा रहे हैं, यहाँ से भी आपको एक्सेस होती, तो इसी लिंक लिस्ट को हम कहते हैं डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट को समझते हैं, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट को हम समझेंगे। तो अब हमें ये समझ आ गया कि बेसिकली लिंक्ड लिस्ट का बेसिकली फायदा ये है कि जितने भी एलिमेंट आपने मेमोरी के अंदर रखने हैं आप उतने ही मेमोरी रिजर्व करें। ठीक है, और जितने आपने फर्ज करें इस आइटम को डिलीट कर दिया, ठीक है, आपने इस आइटम को डिलीट कर दिया तो इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो नल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने दोबारा इस लास्ट आइटम को डिलीट कर दिया तो फिर इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंगल लिंक लिस्ट। इसमें सिर्फ ये करना है हमने कि किसी पूरी लिंक लिस्ट के अंदर हमने किसी एक मेमोरी को हमने डिक्लेयर करना है कि ये फर्स्ट है या ये हेड है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल होगा जो एक्सेस करेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन को, जो ये बताएगा कि ये हमारे पास फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल लिंक लिस्ट। अभी हम स्ट्रक्चर बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे। इसके डिफरेंट ऑपरेशन है। ठीक है, इसको डिलीट करना, ट्राइवर्स करना। ट्राइवर्स से मुराद ये है कि हम हर नोड के ऊपर वन बाय वन एक्सेस करना चाह रहे हैं। हमारा जो पॉइंटर है, जो हमने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया है जो इसको रीड कर रहा है हर मेमोरी एलिमेंट को, वो हर एलिमेंट के ऊपर ट्राइवर्स करे, यानी विजिट करे हर एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, दिस इज ट्राइवर्सल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देयर आर सो मेनी सिंपल एंड बेसिक फंक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नोड, इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस बॉक्स को बॉक्स का नाम दिया, वी कैन कॉल इट नोड। ठीक है, पहले नोड को डिलीट कर सकते हैं, बीच वाले किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं, आखिरी नोड को डिलीट कर सकते हैं, हम ट्राइवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन राइट आफ्टर फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसको स्ट्रक्चर में कोड लिख के हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अब समझते ये हैं हम कि बेसिकली लिंक लिस्ट के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो एज वी नो द लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट हैज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो चूँकि हमने ये पढ़ा था कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ठीक है, इट कैन हैव एन आर्बिट्रेरी लेंथ, क्योंकि हम अगर जब हमें ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इसमें ऐड करने होंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जब इसके एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये कि लिस्ट कैन बी ट्राइवर्स इन इन वन ऑर्डर बिकॉज वी आर बेसिकली वी आर स्टडिंग सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट के हवाले से जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास एक ही ग्लोबल वेरिएबल है हेड के नाम से या जो फ्लैग के नाम से है, जो एक्सेस करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, एंड इट विल ट्राइवर्स अप टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर जो है नेक्स्ट जो है वो जो नेक्स्ट उसका होगा पॉइंटर, जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो नल होगा। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक लिस्ट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के तौर पे आप इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होंगे, एक डाटा होगा और दूसरा नेक्स्ट का पॉइंटर होगा। वो भी मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो तीसरा ये है कि जो बेसिक ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के ऊपर वो वही वाले हैं जो हम आमतौर पे परफॉर्म करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। जैसे इंसर्ट का ऑपरेशन है, ठीक है, डिलीट का मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का जो है वो है बेसिकली नंबर वन पॉइंट तो ये है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट
डेटा टाइप, ठीक है, इसे हम ADT बोलते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। और दूसरा जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इसके, बेसिक ऑपरेशंस का मतलब है मेथड जो हैं या फंक्शंस जो हैं, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन कह लें या फंक्शंस कह लें, ठीक है, या इसको मेथड्स बोल लें, ठीक है। वो जो हैं वो वही वाले हैं, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट, फाइंड, ठीक है, डिलीट, प्रिंट, सो एंड सो ऑन, प्रिंट लिस्ट, ठीक है, ATC। ये सारे फंक्शन हम लिखेंगे वन बाय वन, ठीक है। और जो सिंगल लिंक लिस्ट की टाइप्स हैं उनमें जो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है। वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट, इसमें हम पढ़ते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकंड जो है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। और थर्ड जो है वो है डबली या डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक इसकी वो है टाइप है, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं इसकी, वो भी मैं बता देता हूँ। देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज यूज फॉर लिंक लिस्ट, टर्मिनोलॉजीज, इसमें एक तो ट्राइवर्सल जो है ना, ये आप यूज़ करेंगे, ट्राइवर्सल, ठीक है, ऑफ लिस्ट। ट्राइवर्सल ऑफ लिस्ट से क्या मुराद है कि दैट मीन्स टू विजिट एवरी एलिमेंट और नोड इन द लिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, ठीक है। तो जब जितनी भी लिंक लिस्ट है आपके पास, ठीक है, मसलन आपके पास ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड से मुराद ये कि इसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट का, और इसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट का, इसके पास एड्रेस होता है नेक्स्ट का, ठीक है, और इसके पास एड्रेस है। ये मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लैग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हमने फर्स्ट, ठीक है, या हेड, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल होता है विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है, और लास्ट जो होगा वो नल होगा, ठीक है। तो ट्रैवर्सल से मुराद ये है कि बेसिकली विल विजिट एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, ठीक है। ये बिगिनिंग है, स्टार्ट है, और दिस इज द लास्ट वन, ठीक है, क्योंकि इसका नेक्स्ट का नल है। ये बनेगा कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक दो टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है एक होता है प्रीडिसेसर और एक होता है सक्सेसर, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास किसी भी लिंक लिस्ट की लोकेशन पे, फर्ज करें आप ये लिंक लिस्ट है, दोबारा मैं बना रहा हूँ, इसके पास नेक्स्ट का पॉइंटर है, ये एक लिंक लिस्ट है, इसके पास नेक्स्ट का है, ठीक है। ये मेमोरी में किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है। हम यहाँ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में जैसे हमने अरे की बात की थी वो नहीं कर रहे, ठीक है। ये नल है और ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंटर है, फर्स्ट या हेड कह लें, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। बाकी इसमें डाटा एलिमेंट है, अगर आप ये देखें मे बी इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 50 है, ठीक है। तो ये डाटा एलिमेंट है, ठीक है, सारे के सारे। तो फर्ज करें आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, आप ट्रैवर्स कर रहे थे या किसी वजह से भी आप नोड को रीड कर रहे थे वन बाय वन, तो आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं। इस लोकेशन को नाम देता हूँ मैं n का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इससे जो पिछला और नोड होगा, जो ये वाला है, ये है n-1, और ये वाला जो नोड है ये है n+1, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इस नोड को मैं कहूँगा ये है मेरा प्रीडिसेसर, ठीक है,
ये मेरा होगा प्रीडिसेसर, और ये मेरा कौन सा नोड होगा, ये मेरा होगा सक्सेसर, ठीक है, ये मेरा सक्सेसर नोड होगा। ये बेसिकली डिफरेंस है प्रीडिसेसर और सक्सेसर का, ठीक है। जिस नोड को आप, जिस नोड पे भी आप हैं, ठीक है, इफ दैट नोड इज नोन एज एन एन, तो उससे जो पिछला नोड होगा दैट विल बी अ प्रीडिसेसर, एंड द नेक्स्ट नोड फ्रॉम द कंसर्न नोड व्हाट वी वेयर वी आर बेसिकली रीडिंग द डेटा, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट होगा वो सक्सेसर होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली, लिंक्ड लिस्ट जो है, इसका क्या मतलब है, ये सीरीज ऑफ, ये समझ लें, इस सीरीज ऑफ कनेक्टेड, सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स, ठीक है, इसको हम लिंक लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी बट मेक श्योर कि दीज आर नॉट कंटीजियस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ जहाँ मेमोरी आपको एलोकेट करेगा आपके आपके पॉइंटर वेरिएबल को, ठीक है, तो वो वहाँ वहाँ मेमोरी के अंदर होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल अभी दी थी कि फ़र्ज़ करें, ये एप्पल बॉक्सेस की मिसाल दी थी, ये एप्पल बॉक्सेस मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे हैं, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करें इसकी जो लोकेशन है वो है 0x1010, ठीक है, तो ये इसके पास है 0x1010, और इसकी अपनी लोकेशन है 0x4040 जो कि इसके पास है, ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो और इसकी जो लोकेशन है वो इसके पास है, इसकी लोकेशन जो है वो इसके पास है, यानी हर बॉक्स के पास नेक्स्ट बॉक्स की लोकेशन है, यानी एवरी बॉक्स इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, अंटिल द लास्ट बॉक्स इज नल, ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द लास्ट बॉक्स इज नल, ठीक है, राइट। तो अगर आप इसमें से फर्ज करें एक बॉक्स को डिलीट कर देते हैं तो आपकी आपकी ये वाला जो होगा देन दिस विल पॉइंट टू द नल। तो फिर आपकी लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, अप टिल दिस पॉइंट, ठीक है, अप टिल दिस पॉइंट, क्योंकि ये डिलीट हो गया, ठीक। तो ये है लिंक लिस्ट, ठीक है। और हेड बेसिकली क्या है, ये जो मैंने हेड जिसको कहा है, हेड जो है बेसिकली पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक है, इट इज पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, ठीक है, फर्स्ट नोड, ठीक है, ये थोड़ा मैंने ऊपर नीचे लिख लिया, ठीक है, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। और लास्ट नोड जो होगा ये है लास्ट नोड, ठीक है, लास्ट नोड, क्योंकि लास्ट नोड क्या होगा, लास्ट नोड जो होगा उसका नेक्स्ट का जो पॉइंटर होगा वो नल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोड के पास क्या है, एक नोड जो है बेसिकली वो कंटेनर है दो चीज़ों का, ठीक है, दो चीज़ों का कंटेनर है। नंबर वन डेटा, यानी मैं अगर इसको नोड कह रहा हूँ तो एक बॉक्स जो मेरा एक बॉक्स है ये वाला कंप्लीट बॉक्स, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, टू थिंग्स इन दिस बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ बनाता हूँ, बल्कि इस एरो को मैं इधर पॉइंट करता हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी, ये, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास, यानी फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो फर्स्ट नोड में एक जो एलिमेंट, एक जो है वो डेटा का एलिमेंट है, यानी इधर डेटा मेरा पड़ा होगा, और इधर एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर क्यों होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि पॉइंटर क्यों होगा, ठीक है। इधर एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो पॉइंट करेगा किसको, नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये होगा, डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कह लें, आइटम कह लें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी और स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ये मेरा जो डेटा होगा ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर यूजिंग दीज लिंक लिस्ट, ठीक है, और किस प्रॉब्लम के लिए किस तरीके से हम लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है, मेरा ये पूरे का पूरा बॉक्स जो है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक सिंगल नोड को, ठीक है। तो नेक्स्ट भी यही वाला बॉक्स होगा, नेक्स्ट भी यही वाला बॉक्स होगा, हर एक में एक डाटा एलिमेंट होगा और एक पॉइंटर होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये है लिंक लिस्ट, ठीक है। एज वी डिस्कस, linked list is a linear collection of varying length of homogeneous component, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आप जहन में रखिएगा, a list is a linear
कलेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ। वेरिंग लेंथ क्यों कहा मैंने? क्योंकि अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्पल बॉक्सेस इन द रूम, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, ठीक है। लेंथ ऑफ होमोजीनियस क्यों? बिकॉज वन टाइप ऑफ डेटा, होमोजीनियस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट। तीन चीज़ें हैं, ठीक है। लीनियर से मुराद ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं इसका जो ऑर्डर है वो बेसिकली ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। बट इट डजंट मीन दीज बॉक्सेस आर ऑन द कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन द मेमोरी अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और वही बेसिकली अरेंज, ठीक है। तो इट्स अ लीनियर। सेकेंडली, वेरिंग लेंथ से मुराद ये है कि अगर आपको 10 एलिमेंट चाहिए लिंक लिस्ट में तो आपको 10 एलिमेंट आप इंसर्ट करते जाएं और एक एक एलिमेंट जो है वो मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करते चले जाएं, ठीक है। अगर फर्ज करें ये एप्पल बॉक्सेस मेरे पास 1 2 3 4 5 हैं, एक एप्पल बॉक्स मुझे और इंसर्ट करना है इस मेमोरी के अंदर, तो मैं एक और बॉक्स इंसर्ट करूंगा, ठीक है। और इसको नल जो था, इस नल को ख़त्म करके ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे 5 बॉक्सेस चाहिए थे, एक और मैंने रूम के अंदर रख लिया, ठीक है। तो आई कैन मैनेज, ठीक है, एज मैनी एज मेमोरी इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखें लीनियर कंपोनेंट मैंने इसको क्यों कहा? क्योंकि ये ऑर्डर में, ठीक है, इट इज़ इन द ऑर्डर, ठीक है, या प्री डिफाइन ऑर्डर कह लें या डिफाइन ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है। अब अरे और जो लिंक लिस्ट है आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अरे और लिंक लिस्ट को बड़े अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अरे में क्या था? अरे में साइज फिक्स था, ठीक है, ठीक है। अरे में आप प्रोग्रामर को जो है वो क्या करना था कि उसको लेंथ को ट्रैक करना ज़रूरी था, ठीक है। और जितना मर्जी अरे में एलिमेंट आप डालें लेकिन उसका साइज़ फिक्स था। तो सबसे बड़ा अरे का जो प्रॉब्लम था वो है साइज़, ठीक है। और दूसरा ये था कि अरे जो है वो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर यानी कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के ऊपर ऑर्डर में सेव होती है, ठीक है, लॉजिकली भी और फिजिकली भी, ठीक है। तो इसलिए ये थी अरे, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि लिंक लिस्ट की जो मेमोरी स्पेस है वो डायनामिकली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिंक लिस्ट की साइज़ को बढ़ाते जाएं तो उतनी मेमोरी आपको मिलती चली जाएगी और जितना कम करते जाएं कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें लिंक लिस्ट से आप कोई आइटम डिलीट करते हैं तो आपकी लिंक लिस्ट श्रिंक होकर छोटी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी आइटम यू हैव डिलीटेड फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। और अगर आप ऐड करते जाएंगे तो लिंक लिस्ट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, जबकि अरे में ऐसा नहीं है क्योंकि उसका साइज़ फिक्स है, ठीक है। तो आप उसको एलिमेंट उसका अरे एलिमेंट को डिलीट करें, ओवर राइट करें, जो मर्जी करें, साइज़ फिक्स होगा, चाहे वो डायनामिक अरे हो चाहे वो जो है सिंपल अरे हो, ठीक है। तो ये है जनाब बेसिक डिफरेंस अरे और लिंक लिस्ट के बीच में, ठीक है। अब बेसिक जो ऑपरेशंस हैं लिंक लिस्ट के उसको हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हम अभी ज़ेर बहस लेकर आएंगे उसमें से जो मेजर हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम ये चेक करते हैं कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। इज़ एम्प्टी का फंक्शन हो सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा होता है, क्या इज़ फुल का फंक्शन यूज़ हो सकता है? ये मेरा आपसे सवाल है, इसका सवाल का जवाब मुझे आपने देना है, ठीक है। इज़ एम्प्टी का तो हो सकता है, ठीक है। तो आपने मुझे रीज़न बतानी है कि इज़ फुल क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी बेसिकली वजह यह है कि ये डायनेमिक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है लिंक लिस्ट के लिए, इसलिए इस फुल कभी भी नहीं होगा। जितने जितने एलिमेंट आप उसको इंसर्ट करते जाएं लिंक लिस्ट के साथ वो अटैच होते जाएंगे, ठीक है। बाय द वे इज़ फुल और इज़ एम्प्टी दोनों जो है ये इसको बूलियन फंक्शन कहते हैं। आमतौर पे बूलियन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं इज़ से, इज़ एम्प्टी, ठीक है। और ठीक है,
इस तरह के फंक्शन, इनको हम बूलियन फंक्शन कहते हैं। और इसको बूलियन फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिटर्न करते हैं 0 और 1, ठीक है। यानी ये इट विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये आमतौर पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजुअली यूज्ड इन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बूलियन फंक्शन जो है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन जो है, ये रीज़न आपने मुझे बतानी है कि इस फुल मैंने आल्दो बता दी है, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन करना है मुझे क्लास में, ठीक है। कि इज़ एम्प्टी हम क्यों यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट के साथ और इज़ फुल क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे कॉमन फंक्शन है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये पहला था। सेकंड आप यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट नोड, बड़ा कॉमन फंक्शन है इंसर्ट नोड, ठीक है। नोड को इंसर्ट करना, ठीक है। और जब आप इंसर्ट करेंगे तो इसमें इंटीजर एज अ वैल्यू आर्गूमेंट भी पास होता है, ठीक है। तो इंसर्ट नोड का एक फंक्शन होगा। इंसर्ट का आई छोटा लिखें क्योंकि आमतौर पे फंक्शन को जब लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है और जितने भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उसको ब्लॉक लेटर से आप सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। यानी आप जैसे मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल और फंक्शन का नाम एक ही प्रिंसिपल के तहत रखा जाता है। तो अगर फर्स्ट करें मैं एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ माय वेरिएबल, ठीक है। तो माय वेरिएबल इस तरह लिखते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो आप माय का m छोटा लिखेंगे और वेरिएबल का v बड़ा रखेंगे, वेरिएबल, ठीक है। या इसके बीच में कोई अंडरस्कोर वगैरह यूज़ करेंगे ताकि जितने भी वर्ड्स हैं उसको आप रीड कर सकें, ठीक है। तो अगर आप एक और वेरिएबल लिखते हैं जिसमें 3 वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं तो आप पहला स्मॉल ही रखेंगे, माय फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। अब आप देखें आप इसको रीड कर सकते हैं, यानी माय का m छोटा है, फर्स्ट का f बड़ा है और वेरिएबल का v बड़ा है, तो जिससे आप इसको रीड कर सकते हैं कि ये पूरा वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो यही प्रिंसिपल है वेरिएबल के नाम के लिए भी और फंक्शन के नाम के लिए भी, यही प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेसेस लगाए हैं, तो सॉरी पैरेंथेसिस यूज़ किए। तो पैरेंथेसिस जो है फंक्शन के लिए यूज़ होता है और जब पैरेंथेसिस आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेरिएबल के लिए यूज़ होगा। तो ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। दिस इज़ बेसिकली अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो इंसर्ट का एक फंक्शन यूज़ होगा। इसी तरह फाइंड नोड का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड नोड, यू कैन फाइंड अ नोड बेस्ड ऑन इंडेक्स, ठीक है, और बेस्ड ऑन कंटेंट्स और डेटा, ठीक है। इसी तरह आप डिस्प्ले लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है। डिस्प्ले फिर इसका डी छोटा रखेंगे हम, सॉरी, ठीक है। इसी तरह फाइंड का एफ छोटा रखेंगे, ठीक है। डिस्प्ले लिस्ट, तो ये फंक्शंस आमतौर पे बेसिक, दीज आर बेसिक फंक्शन, ठीक है। दीज आर बेसिक फंक्शंस या इसको ऑपरेशन कह लें, ऑपरेशंस फॉर सिंगल लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम अब प्रॉपरली इसको कोड लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट का कोड कैसे लिखा जाए। अच्छा, कोड लिखने से पहले, ठीक है, मैं इंटेंशनली कोड को जो सा है वो लिखूंगा गलत और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो सा है ना वो उठाऊंगा, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस पे गौर करना है, ठीक है। शुरू में तो मैं बेसिक का आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ और स्ट्रक्चर को बना के डिस्कस करते हैं उस बेसिक स्ट्रक्चर को, और उसके बाद जब मैं इंसर्ट का कोड लिखूंगा तो वहाँ पे मैं थोड़ी इंटेंशनली कोड को जो सा है वो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से लिखूंगा और थोड़ा मे बी शायद कहीं कहीं गलतियाँ करूँ। वो गलतियाँ आपने मेरी करेक्ट करनी है, मैं इंटेंशनली वो करूँगा और वहाँ पे कुछ रीज़न भी बताऊँगा साथ साथ, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ठीक है, कि लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट कैसे करना है। उससे पहले मैं दोबारा उस बॉक्स पे जाता हूँ कि हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट का जो बॉक्स था उसमें क्या क्या डाटा एलिमेंट थे, ठीक है। ये मेरा लिंक लिस्ट का बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स है ना एप्पल बॉक्स, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें, एक डाटा है, ठीक है, और एक मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बॉक्स, ठीक है। ये है मेरा बॉक्स, ये बॉक्स है, ठीक है।
इसमें मेरे एप्पल्स हैं और इसमें एड्रेस है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोड लिखूँगा, ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, मैं आप क्लासेस भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। मैं पहले चूँकि प्रोसीजर लैंग्वेज में भी डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर बना के इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर क्लासेस के साथ आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्ट्रक्ट, इसका नाम रखता हूँ बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर लिखता हूँ इंटीजर एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स और बॉक्स स्टैटिक एड्रेस। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ सवाल क्रिएट होते हैं। नंबर 1 कि एप्पल भी आ गया, बॉक्स भी आ गया, ठीक है, एड्रेस भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, एप्पल भी आ गया। ठीक है, एप्पल की टाइप तो मुझे पता लगी है इंटीजर है, क्योंकि मैंने काउंट करके बताना है कि कितने एप्पल्स हैं। ठीक है, तो फर्ज करें मैंने पहले बॉक्स में 40 एप्पल्स रखे हैं, तो उसकी टाइप इंटीजर होगी। ठीक है, और दूसरा जो है वो मैंने एड्रेस रखना है, तो उसकी टाइप बॉक्स क्यों है? उसकी बॉक्स इसलिए कि इसके पास जो एड्रेस होगा, ठीक है, इट विल contain the address of box। तो जाहिर है अगर एड्रेस ऑफ बॉक्स होगा तो उसकी टाइप भी बॉक्स होनी चाहिए। अगर टाइप बॉक्स नहीं होगी तो उस टाइप, अब आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था, जब हमने एक पॉइंटर वेरिएबल पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि इंटीजर x इक्वल टू 40, तो इंटीजर स्टैटिक ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो। तो उसमें बेसिकली बुनियादी पॉइंट ये था, जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि इनकी टाइप एक जैसी होगी तभी वो इस वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास सेव कर सकेगा। यानी ये एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेम डेटा टाइप, वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। तो अगर सेम डेटा टाइप नहीं है तो वो नहीं रख सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी अगर आपने एड्रेस बॉक्स का रखना है तो उसकी टाइप बॉक्स होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी टाइप बॉक्स की, ये याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब हम क्या करते हैं, अभी मेमोरी के अंदर बॉक्स नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्शन है ना, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अभी इसको फिजिकली जब लेकर आएंगे तो हमें एक बनाना पड़ेगा मेमोरी के अंदर नोड। ठीक है, तो वो बनाते हैं। नोड कैसे बनेगा? नोड बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे बॉक्स टाइप का एक स्टैटिक पी। ठीक है, मैं कहता हूँ फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कि मेरा, मुझे पता हो कि ये फर्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और फर्स्ट बॉक्स इक्वल टू न्यू बॉक्स। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां अब फिजिकली मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया ये वाला। ठीक है, और एक वेरिएबल बन सब। अच्छा, इस लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन में मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया, एक सॉरी वेरिएबल बन गया। ठीक है, उसका नाम है फर्स्ट बॉक्स के नाम से वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसने क्या करना है, जिसने अब एड्रेस सेव करना है किसका, ऐसे वेरिएबल, ऐसे बॉक्स का। ठीक है, यानी बॉक्स टाइप के वेरिएबल का एड्रेस सेव करना है। तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर मैंने बॉक्स बना के इसको इसका एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉक्स बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका वेरिएबल, आ गया एड्रेस, और यहाँ पे आ गया एप्पल।
एप्पल्स, ठीक है। ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। तो इन दो लाइनों में ये काम हुआ है, ठीक है। अब मैंने बताया नहीं कि कितने एप्पल डलने हैं, ना मैंने इसको एड्रेस दिया है नेक्स्ट का। चूंकि मुझे ये पता है कि मेरा ये मेमोरी के अंदर पहला बॉक्स है और कोई बॉक्स तो है ही नहीं, तो मैं पहला और आखिरी है, तो इसके पास तो कोई नेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको नल कर दूंगा, ठीक है। और इसमें जितने भी एप्पल हैं, फर्ज करें 40 मैंने यहाँ बताया था, तो 40 अगर रखने हैं तो मुझे दो लाइनों में ये काम करना पड़ेगा कि इसके एड्रेस को नल करना पड़ेगा और एप्पल में 40 एप्पल डालने पड़ेंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कि जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसके बल्कि फर्स्ट बॉक्स के एप्पल्स में 40 डाल दो और फर्स्ट बॉक्स के एड्रेस में नल डाल दो, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूँ कि मैंने क्यों किया, ठीक है। एक तो ये चीज़ यह याद रखें कि ये एरो साइन जो है, ठीक है, ये यूज़ होता है जब आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पॉइंटर को कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो थ्रू दिस एरो साइन, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन, ठीक है, ऑल टुगेदर। दिस इज नॉट एन एरो, आपके कीबोर्ड के ऊपर तो एरो नहीं होता, लेकिन दिस इज बेसिकली अ हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया आपने, इस एप्पल को एक्सेस किया, उसमें 40 डाल दिया और इस एड्रेस को एड्रेस किया और उसको नल कर दिया, ठीक है। तो अब ये इसमें आ गया 40 और ये हो गया नल। ये काम आपने किया अभी तक, ठीक है। इसको मैंने किसी फंक्शन के थ्रू नहीं लिखा, बिल्कुल किसी और चीज़ के थ्रू नहीं लिखा। अब मैं इसको ना थोड़ा सा इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। और इसकी नेमिंग कन्वेंशन को जब चेंज करूँगा, ठीक है, ये आपको पता है ना नल पॉइंटर क्या है। नल पॉइंटर इज अ स्पेशल पॉइंटर वैल्यू दैट डज नॉट रेफरेंस टू एनी मेमोरी सेल। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो नल पॉइंटर होता है, बल्कि नल इज अ स्पेशल पॉइंटर वैल्यू, ठीक है, दैट डज नॉट रेफरेंस एनी मेमोरी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर अगर यानी ये समझ लें कि इफ अ पॉइंटर इज नॉट करंटली इन यूज, इट शुड बी सेट टू द नल so that one can determine that it is not pointing to a valid address, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है और आपने उसको कोई एड्रेस नहीं दिया, तो आपने उसको नल ज़रूर देना है, ठीक है। तो अब देखें, मैं इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इस कोड को मैं इधर ही लिखता हूँ, इधर ही रखता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये और इसके सामने सामने इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। ये देखें, लेट मी चेंज। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रक और इसको मैं करता हूँ लिस्ट। क्योंकि हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं तो हम नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर रहे हैं बॉक्स की जगह। क्योंकि मिसाल मैंने एप्पल बॉक्स से दी थी तो इसलिए मैंने इसको एप्पल बॉक्स की फॉर्म में लिखा था कि आपको समझ आए। अब इसको मैं चेंज करके बॉक्स में कन्वेंशनल जो है, या इसको लिस्ट कह लें या नोड कह लें, नोड कह लें बेशक, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर डेटा, एप्पल की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ डेटा के साथ, ठीक है। और इसको लिस्ट स्टैरिक, एक पॉइंटर का नाम रख रहा हूँ, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस की जगह, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिस्ट है, लिस्ट, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। और अब मैं बनाऊंगा लिस्ट टाइप का स्टैरिक पी, एक पॉइंटर वेरिएबल, पी को असाइन करूंगा न्यू लिस्ट, ठीक है। और फिर मैं पी के डेटा में डाल दूंगा 40
ठीक है, और P के नेक्स्ट में डाल दूंगा नल। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो एक ही जैसा काम किया मैंने, लेकिन सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन जो है वो चेंज किया इसलिए क्योंकि पहले मैंने मिसाल चूंकि एप्पल बॉक्सेस की दी थी तो एप्पल बॉक्सेस की, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर केस में, इसमें है कि एक P एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है किसको, ऐसे डाटा एलिमेंट को जिसमें 40 पड़ा हुआ है और जिसका नेक्स्ट का पॉइंटर जो है वो नल है। ये काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा था पेज 7, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारे पास। अब एक काम और करते हैं काम ये करते हैं कि हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस तरह क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसको डाटा एलिमेंट दे दिया और उसके नेक्स्ट को नल कर दिया। तो अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको आपस में लिंक करते हैं ताकि लिंक लिस्ट हमें समझ आ जाए कि लिंक लिस्ट बनती कैसे, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल, ठीक है। वो मैं ब्लू से बनाता हूँ ताकि हमें समझ आए। और इस लाइन के बाद जो है जो कोड है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ क्यू, ठीक है। यहीं पे एक और वेरिएबल बना देते हैं, ये पी बनाया है, साथ यहाँ पे एक कॉमा डालते हैं, यहाँ पे क्यू करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी स्टैरिक लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये हमारे दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, पी एंड क्यू, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं क्यू इक्वल टू न्यू लिस्ट सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरह करते हैं, क्यू के डेटा में डाल देते हैं, क्यू के डेटा में डाल देते हैं क्यू के डेटा में हम डाल देते हैं 60, ठीक है। और क्यू के नेक्स्ट को कर देते हैं नल, ठीक है, ठीक है। ये काम हमने किया, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ ये कि हमने एक और वेरिएबल बनाया, ठीक है, वो क्यू के नाम से, ठीक है। वो एक पॉइंट कर रहा है इसी तरह के सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर, उसका नेक्स्ट भी नल है, ठीक है। और इसके डाटा के अंदर हमने डाल दिया 60। अब ये दो वेरिएबल हमारे पास बन गए अकॉर्डिंग टू दिस कोड। एक हमारे पास ये है, ठीक है, और एक ये है। अब हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में ताकि लिंक लिस्ट बन सके, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि P के जो नेक्स्ट है, देखिए ना, P का नेक्स्ट ये है, इसमें नल पड़ा हुआ है, ये ना P का नेक्स्ट, इसमें नल पड़ा हुआ है, P का नेक्स्ट ये है और इसमें नल पड़ा हुआ है। हम इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दें Q का, ठीक है। एक तो ये तरीका है ना। तो ये फिर इसका जो नेक्स्ट है ये नल की जगह पॉइंट करना शुरू कर देगा इसको, ठीक है। चलें करके देखते हैं। एक लाइन हमें और ऐड करना पड़ेगा एंड दैट लाइन इज बेसिकली हम करेंगे P के का जो नेक्स्ट है उसमें हमने Q रख लिया, ठीक है। तो ये लाइन हमने ऐड की। इस लाइन के ऐड करने से क्या हुआ कि ये जो था नेक्स्ट, ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये पॉइंट कर रहा है इसको। अच्छा, क्यों कर रहा है देखें, वो इसलिए कर रहा है कि इसका जो एड्रेस था फॉर एग्जांपल 0x6060, ये इसके पास पड़ा हुआ है 0x60 एज अ कॉन्टेंट्स, ठीक है। इसका अपना कोई और एड्रेस है। अच्छा, इसके पास ये 0x4040, ये इसके पास पड़ा है 0x4040। तो अच्छा, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ था, नल था। आपने इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, 0x6060। आपने P के नेक्स्ट में Q डाल दिया क्योंकि Q के पास एड्रेस किसका है, इसका एड्रेस है। तो ये अब इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको पॉइंट करना शुरू कर, यानी ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया क्योंकि इसका एड्रेस अब इसके नेक्स्ट में आ गया नल की जगह, अब नल नहीं रहा ये। तो ये क्या सिचुएशन बन गई, ये सिचुएशन ये बन गई कि आपका एक P का पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है किसको, एक बॉक्स को, इसमें पड़ा हुआ है 40, इसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है एड्रेस अगले बॉक्स का, अगले बॉक्स में पड़ा हुआ है 60, और इसका जो नेक्स्ट है वो नल है। इसको हमने नहीं छेड़ा, ये भी नल है, ठीक है, ये भी नल है।
तो ये है P और Q क्या है, Q अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, Q इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये आपस में जुड़ गए हैं, तो ये क्या बन गई, एक लिंक लिस्ट बन गई। यही हमने एलैबोरेट किया था, ये एलैबोरेशन जो हमने की थी अभी यहाँ पे यही की थी। अगर आप पीछे आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने लिंक लिस्ट को इसी तरह ही डिफाइन किया, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हम इसके वन बाय वन फंक्शन को मज़ीद जो सा है फंक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है, उसके डाटा एलिमेंट को अपडेट करेंगे और किस तरीके से उसको, ठीक है। अब हम ये लिंक लिस्ट को फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक फंक्शन लिखेंगे, उसका नाम होगा इंसर्ट। ये इंसर्ट का फंक्शन जो होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, एक नोड क्रिएट करेगा और नोड के अंदर वैल्यू डालेगा और वैल्यू डालने के बाद वो क्या करेगा, वो इसी तरह की लिंक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसमें हम कुछ कंडीशनल स्ट्रक्चर भी यूज़ करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि नोड पहला है, पहला अगर नहीं है दूसरा है तो किस तरीके से डेवलप हो, और अगर तीसरा है तो किस तरीके से डेवलप हो, ये हम देखते हैं अभी, ठीक है।